दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पात्रो आज आपको डाइट में फाइबर की इम्पोर्टेंस के बारे में बोलना चाहूँगा। आपको पता है कि फाइबर अगर डाइट में ज़्यादा हो तो आपको वेट लॉस करने में ही मदद नहीं, आपको शुगर रिवर्स करने में भी मदद करता है। अब आपको क्या ध्यान रखनी चाहिए? यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर आर देयर। यूजुअली कहा जाता है सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर, लेकिन और एक फाइबर की क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट फाइबर। देखिए रेजिस्टेंट फाइबर क्या होता है कि सॉल्युबल फाइबर जो आपके खाने में होता है वो डिसॉल्व हो जाती हैं, वो आपके शुगर को कंट्रोल करती है। इसके अलावा आपकी क्रेविंग्स को कम करती है और जो मिनरल्स आपके खाने में होता है उसको सही मात्रा में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। और फाइबर जो इनसॉल्युबल फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, वो अपनी कंटेंट को रेडी रखता है और वो आपके स्टूल के बल्क फॉर्मेशन में मदद करती है और पेट साफ करने में मदद करता है और किसी न किसी तरीके से वो डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्स करती है। बॉडी डिटॉक्स इनसॉल्युबल फाइबर कैसे करती है? जब वो मूव होने लगता है तो आपके पित्त की थैली से बाइल रिलीज कराती है इन गुड अमाउंट्स। जब वो बाइल रिलीज होती है तो आपकी कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी ड्रेन आउट हो जाता है। तो उससे क्या करता है मदद? ये फाइबर आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है। और फिर जब वो फाइबर आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों जब आपके स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 फेसेस से, जैसे ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम, वहां से वो जब पार होना शुरू हो जाता है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब इस जर्नी में आपके प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी फैट, ये 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। अब फाइबर होता है तो क्या बेनिफिट मिलती है? फाइबर होता है तो बिखेरने में मदद करता है इंटेस्टाइन में। जब वो अच्छे से बिखेरेगी तो डाइजेशन में मदद होगा। जब डाइजेस्ट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो रिक्वायर्ड मात्रा में आपकी शुगर धीरे धीरे ब्लड में जाएगा, प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा और फैट भी एमल्सिफाई होगा। फैट जब एमल्सिफाई होगा, शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन फैट में वो डिवाइड होने लगेंगे और उसी मात्रा में धीरे धीरे ब्लड में फ्लो होगा। ऐसे में आपके लीवर को क्या मदद मिलेगी? आंतों से यही प्रोडक्ट्स जब आपके लिम्फेटिक टनल से वीनस या आर्टेरियल ब्लड से जब फ्लो होते हैं तो वो जब लीवर तक पहुंचते हैं तो लीवर को अच्छा टाइम मिलता है इन सब चीज़ों को प्रोसेस करके आपके हार्मोन्स को मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को रॉ मटेरियल में यूज़ करा देती है, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है और जो फैट आता है शॉर्ट चेन फैट वो आपको ओमेगा 3 में कन्वर्ट होता है जो ब्रेन, नर्व्स और मसल की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, साथ में आपको इम्यूनिटी में मदद करता है। जब ये डाइजेशन पूरी हो जाती है इसमें मिनरल्स भी जाने लगता है, आयरन भी एब्जॉर्ब होता है। हर हिस्से के इंटेस्टाइन का अपनी अपनी काम होती है। अब आ जाता है जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपकी बल्क बनाता है, स्टूल का बल्क बनाता है। वो फिसल के जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है रेजिस्टेंट फाइबर के साथ मिलकर वो फर्मेंट कराता है। जैसे दूध टूट के दही बनता है और उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, उसी तरह बचत हुआ जो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो आपके गैस और ब्लोटिंग करने से रुक जाती है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट फाइबर जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो आपके आंतों में रह के हार्मफुल टॉक्सिन सब्सटेंस जो आपके फूड में मिलावट थी, जो जहरीले चीज़ें थे, उनको वो टॉक्सिन्स को वो पकड़ लेता है इनसॉल्युबल फाइबर, रेजिस्टेंट फाइबर, और वो लेके कोलोन में चली जाती है। फिर वो फर्मेंटेशन के जरिए आपके गुड बैक्टीरिया को प्रोत्साहित करता है और आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। फिर आपकी आंतों की हेल्थ इंप्रूव करती है। आपको पता है आपकी आंतें अगर हेल्दी होगा तो आपको पार्किंसनिज्म नहीं होगी, आपको डिमेंशिया नहीं होगा, मेमोरी लॉस नहीं होगा और आप एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। साथ में दोस्तों ये फाइबर आपके लिए एक बोनस है क्योंकि ये आपको कोलन कैंसर से बचाता है। थैंक यू वेरी मच।